आखिरकार 2025 का नवंबर मंथ एंड हो चुका है। आज 1 दिसंबर और 1 दिसंबर को मैं आपके साथ शेयर करता हूं ईवी सेल्स डेटा। आखिरकार नवंबर महीने का ईवी सेल्स डेटा आ चुका है। वैसे तो 2 दिन पहले 1 से लेकर 28 तारीख तक का डेटा भी पब्लिश कर दिया था, बट मैं आपके साथ शेयर करूंगा 1 से लेकर 30 तारीख तक का किस कंपनी ने कितनी गाड़ियां सेल की है। वैसे तो नवंबर के महीने में ना ही कोई फेस्टिवल सीजन था ना ही कुछ था, उसके बावजूद भी जो सेल्स नंबर है वो काफी अच्छे देखने को मिल रहे हैं। और अक्टूबर महीने में ऑब्वियसली बात है ज्यादा ही बिकता क्योंकि वो फेस्टिवल सीजन था, उस समय तो बिकना था ही था। लेकिन नवंबर के महीने भी अच्छी खासी गाड़ियां सेल हुई है। ओवरऑल सेलिंग की बात करते हैं तो 1.15 लाख यूनिट सेल हुई है नवंबर के महीने में। लेकिन अक्टूबर का महीना थोड़ा एक्सेप्शनल है क्योंकि उस समय फेस्टिवल सीजन था। तो ओवरऑल जो गाड़ियां बिकी थी 1,36,000 यूनिट टोटल सेल हुई थी अक्टूबर के महीने में। तो इस महीने को मैं बुरा महीना नहीं बोलूंगा, अच्छा खासा सेल हुआ है। और इस बार का जो टॉप 10 लिस्ट है किस कंपनी ने कितनी गाड़ियां सेल की है वो तो मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन एक कंपनी कहीं ना कहीं बहुत पीछे पिछड़ते जा रही है और 2 कंपनियों के बीच में तो कड़ी टक्कर चल रही है, वो तो मैं आज के इस वीडियो में बताऊंगा। सबसे पहले बात करते हैं कि भैया वीडियो को पूरा देखना एंड सारी डिटेल्स बताने वाला हूं। साथ ही साथ अगर आपको कुछ कमेंट करना है तो वो कर सकते हैं, अगर कमेंट नहीं कर रहे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन हाँ, प्लीज हाइप के बटन पे क्लिक कर देना अगर बचे हुए हो तो, अगर नहीं है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बात करते हैं 10th पोजीशन में यहाँ पे कौन सी कंपनी है, तो यहाँ पे है प्योर ईवी, जो कंपनी पिछले काफी समय से 7th पोजीशन पे अटकी हुई है, 8th पोजीशन पे रहती है, इस समय आखिरकार 10th पोजीशन में आ चुकी है। और मैं आपके साथ हमेशा बोलता हूं ईवी सेल्स डेटा में, यार इस कंपनी की इतनी गाड़ी डिमांडिंग कैसे बन सकती है। वैसे इनके गाड़ी के साथ काफी सारे इश्यूज देखने को मिले हमें काफी पहले भी, अब फाइनली इनके सेल्स नंबर कम होते हुए देखने को मिल रहे हैं। और इन्होंने अक्टूबर के महीने में सेल किया था 1637 यूनिट, बट नवंबर के महीने में इन्होंने सेल किया सिर्फ 1061 यूनिट, काफी कम गाड़ियां सेल की है। 9th पोजीशन में है यहां पे काइनेटिक ग्रीन्स। फाइनली रिवर कंपनी थोड़ी सी ऊपर आ चुकी है, तो 9th पोजीशन में फिलहाल के टाइम में है काइनेटिक ग्रीन्स। इनकी गाड़ियां भी ठीक ठाक सेल होती है। वैसे इन गाड़ियों को मैं ज्यादा आपको प्रेफर नहीं करने बोलता हूं क्योंकि इनकी जो बैटरी क्वालिटी होती है वो एडिक्वेट होती है, इनका इंस्ट्रूमेंटेशन भी बहुत एडिक्वेट होता है और इनकी जो आफ्टर सेल सर्विस होती है ना वो भी एडिक्वेट होती है। अगर आपको 1-2 साल के लिए चाहिए तो फिर ये गाड़ियां सही है, लेकिन आपको लॉन्ग टर्म में सोच रहे हो तो फिर इन टाइप की गाड़ियों पे ज्यादा फोकस नहीं करने का। फिलहाल तो बात करते हैं अक्टूबर महीने में काइनेटिक ग्रीन ने सेल किया था 1094 यूनिट, इस महीने थोड़े से बेटर सेल किया 1338 यूनिट नवंबर के महीने में। अब आती है 8th पोजीशन में कौन सी कंपनी है, तो 8th पोजीशन में है फाइनली रिवर मोबिलिटी, जिसको एसयूवी ऑफ इलेक्ट्रिक स्कूटर कहा जाता है। एंड ये गाड़ी आजकल काफी ज्यादा डिमांडिंग में चल रही है। इनके सेल्स नंबर वही 1000 से लेके 2000 के बीच में रहते हैं। अक्टूबर के महीने में इन्होंने सेल किया था 1467 यूनिट और इस महीने नवंबर के महीने में अच्छा खासा सेल किया 1779 यूनिट और अच्छा खासा सेल्स नंबर देखने को मिल रहा है। यानी धीरे धीरे ये 2000 के करीब करीब पहुंच रहे हैं। फिलहाल इनके जो शोरूम्स है वो लिमिटेड है और शोरूम्स ये ओपन करेंगे तो डेफिनेटली इनके जो सेल्स नंबर है वो जरूर इंक्रीज होंगे। 7th पोजीशन में कौन सी कंपनी है, तो 7th पोजीशन में है बीगॉस ऑटो। वैसे बीगॉस गाड़ियां अच्छी खासी मिल जाती है, अच्छी खासे वेरिएंट्स आपको मिल जाते हैं एंड बीगॉस के भी अच्छे खासे सेल होते हैं। अगर अक्टूबर महीने की बात करते हो तो उस समय कंपनी ने सेल किया था 2760 यूनिट, बट इस महीने इनकी डिमांड थोड़ी सी कम देखने को मिल रही है और नवंबर के महीने में इन्होंने सेल किया 2557 यूनिट और इनका जो मार्केट शेयर है दैट इज 2.23%, जो कि ठीक ठाक ही है यार, इससे ज्यादा क्या ही होगा। अब बात करते हैं भैया 6th पोजीशन में कौन सी कंपनी, और तो 6th पोजीशन में एक ही कंपनी है जो काफी समय से अपने आप को वहां पे बिठाल के रख रही है, दैट इज एम्पेयर कंपनी, ग्रेप्स मोबिलिटी। एंड फाइनली इनके जो नंबर है ना वो भी एडिक्वेट है और इनके सेल्स नंबर की बात करें तो अक्टूबर महीने में फेस्टिवल सीजन वाले समय में 6976 यूनिट इन्होंने सेल किया था, बट नवंबर के महीने में इनके सेल्स नंबर काफी कम हुए हैं 5692 यूनिट और इनका जो मार्केट शेयर है 4.96%। अब आती है टॉप 5 लिस्ट की जहां पे सबसे ज्यादा लोगों को इंटरेस्ट होता है। तो यहां पे जो 5th पोजीशन में कंपनी है दैट इज ओला इलेक्ट्रिक। पिछले महीने से इस महीने, जी हां, अक्टूबर से नवंबर के बीच में कंपनी का 50% का मंथ ऑन मंथ ग्रोथ कम हुआ है। 50% किसको बोलते हैं, 1-2 हजार कम हो तो चलता, सीधा 50%। इस बार के सेल्स नंबर और लास्ट मंथ के सेल्स नंबर बताता हूं आपको। अक्टूबर के महीने में कंपनी ने सेल किया था 15,481 यूनिट और इस महीने कितना सेल किया, सिर्फ और सिर्फ 8,254 यूनिट नवंबर के महीने में और इनका
मार्केट शेयर गिरता ही जा रहा है 7.19%। ये वो कंपनी है जिसके मार्केट शेयर किसी समय में 50% थे, अब 10 के नीचे आ चुका, 8 के भी नीचे आ चुका, 7.19%। कंपनी को फोकस करना पड़ेगा आफ्टर सेल्स सर्विस में। फिलहाल फोकस कैसे करेंगे यार, उनकी तो अभी ज्यादा फोकस उस पे चल रही है, ओला शक्ति पे, ओला बैटरी सॉल्यूशन पे। अरे यार जो गाड़ी अच्छी खासी बिक रही है उस पे फोकस करो, वो रिटर्न जरूर देगा, उस पे फोकस कर ही नहीं रहे, कैसे चलेगा यार, कैसे? मैं बोला हूं ना इसके काफी समय पहले, 2 या 3 महीने पहले जब ईवी सेल्स डेटा आपके साथ शेयर किया था, उस समय भी कहा था ये नेक्स्ट एम्पियर कंपनी बनने वाली, और देख के लग भी रहा है एम्पियर कंपनी के आजू बाजू डोल रहा है। एम्पियर कंपनी से सिर्फ 3000 गाड़ियां ज्यादा सेल कर रहा है। अब बात करते हैं 4th पोजीशन की, तो यहां पे है हीरो वीडा, हीरो मोटोकॉर्प। अच्छी खासी गाड़ी इनकी डिमांडिंग में चल रही है, ओला से ज्यादा लोग प्रेफर कर रहे हैं VX2 सीरीज। हालांकि उसकी बॉडी क्वालिटी उतनी कुछ खास नहीं है, बट अगेन उतने इशू नहीं है ना कम से कम, और खासकर रिमोट बैटरी मिल जाती है तो लोगों को वो अच्छी भी लगती है। अक्टूबर के महीने में हीरो वीडा की जो गाड़ियां सेल हुई थी 15,064, ओला ऊपर थी पिछले महीने, इस समय ओला नीचे है। अब वीडा की कितनी गाड़ियां सेल हुई है नवंबर के महीने में? 11,795 यूनिट, और इनका जो मार्केट शेयर है 10.27%। इनके मार्केट शेयर बढ़ते जा रहे हैं, ओला का घटते जा रहा है। अगर ऐसा चलता रहा तो ओला के जो सर्विस सेंटर है, उसके जो एक्सपीरियंस सेंटर है, कंपनी बंद कर देगी, क्योंकि रेवेन्यू तो जनरेट हो नहीं रहा, जेब से थोड़ी पैसे लगाएगी, और ऐसे में एक बहुत बड़ा नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा लोगों पे। अगर हम इनकी गाड़ी लेते हैं तो सर्विस में इश्यू जरूर पड़ेगा, और सर्विस तो बंद ही पड़े हुए। नेक्स्ट बात करते हैं यहां पे 3rd पोजीशन में कौन सी कंपनी है, दैट इज एथर एनर्जी। पिछले 3 से 4 महीने से एथर कंपनी टॉप 3 लिस्ट में आ रही है। एथर अच्छी खासी डिमांडिंग बनते जा रहा है, महंगी गाड़ी है थोड़ी सी, लेकिन क्वालिटी प्रोडक्ट है, अच्छी बैटरी देखने को मिलती है, अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिलता है, और सर्विस भी अच्छी खासी मिल जाती है एज कंपेयर टू अदर कंपनी। इनका जो अक्टूबर महीने का सेल्स नंबर है दैट इज 26,713 यूनिट सेल किया था, लेकिन नवंबर के महीने में भी कोई बुरा सेल नहीं है, 20,018 यूनिट टोटल सेल किया, और इनका जो मार्केट शेयर है 17.43%, अच्छा खासा मार्केट शेयर है। एथर रिश्ता इनकी सबसे डिमांडिंग गाड़ी बनते जा रही है। लोगों को अब क्वालिटी पसंद है, अब प्राइस थोड़ा ज्यादा भी हो लेकिन क्वालिटी होना चाहिए, क्वालिटी जिसमें इश्यूज ना आए, इसलिए एथर के नंबर देखने को मिल रहे हैं ज्यादा। चाहे इनका शेयर मार्केट देख लो, चाहे इनकी गाड़ियों की डिमांड देख लो, सब कुछ बढ़ते जा रहा है, स्लो प्रोसेस से आगे बढ़ रहे हैं, इनकी डिमांड उस हिसाब से बढ़ भी बहुत अच्छी रही है। अब आती है सबसे घमासान यूथ की, दैट इज बजाज एंड टीवीएस। दो ऐसी कंपनी है जो हमेशा लड़ती रहती है। जैसे लास्ट मंथ में बजाज कंपनी नंबर 1 कंपनी थी, बट इस बार बजाज कंपनी है 2nd नंबर पे। इनकी गाड़ियां अच्छी खासी सेल हो रही है, पोर्टफोलियो में जितनी गाड़ी है वो अच्छी खासी डिमांडिंग है। बजाज अपनी नई व्हीकल लेकर आने वाला है नेक्स्ट ईयर 2026 में 1st क्वार्टर में, जिसकी प्राइसिंग कम होने वाली है, BLDC मोटर होने वाला है। फिलहाल उसको आने में टाइम है, बट उसके बावजूद भी कंपनी की डिमांड अच्छी खासी है। जब से रेयर अर्थ मैग्नेट का इश्यू खत्म हुआ है ना, तब से बजाज ने अपना प्रोडक्शन को डबल कर दिया है, और डिमांड भी उतनी खासी बढ़ चुकी है। पिछले महीने कंपनी के जो ओवरऑल सेल हुए थे 29,567 अक्टूबर महीने में, लेकिन नवंबर के महीने में कंपनी ने सेल किया 25,085 यूनिट, और इनका जो मार्केट शेयर है 21.85%। इनके नंबर अच्छे खासे, देखो ये फेस्टिवल सीजन नहीं है, उस हिसाब से भी देखा जाए तो नंबर काफी अच्छा है। और नंबर 1 पोजीशन में है टीवीएस कंपनी। 1 से लेकर 15 तारीख तक का नवंबर के महीने का जो ईवी सेल्स डेटा शेयर किया था, उसमें ऑलरेडी टीवीएस कंपनी आगे थी, तो पहली समझ में आ चुका था कि टीवीएस नंबर 1 रहेगी। मेन कंसर्न था ओला एंड वीडा के बीच में। फिलहाल बात करते हैं टीवीएस की। जब से ऑर्बिटर लॉन्च हुआ है, ऑर्बिटर भी काफी अच्छी डिमांडिंग चल रही है, एंड iQube तो पहले से डिमांडिंग थी। अक्टूबर के महीने में कंपनी ने सेल किया था 28,008 यूनिट, बट इस महीने भाई फोड़ के रखा है नवंबर के महीने में 29,756 यूनिट, और कंपनी का मार्केट शेयर कितना हो चुका है 25.92%। अच्छा खासा मार्केट शेयर है टीवीएस कंपनी का। तो यही था ईवी सेल्स डेटा नवंबर महीने का। टॉप 10 लिस्ट में टीवीएस ऊपर है, उसके बाद बजाज, देन एथर। और आप मुझसे पूछोगे कि राइट नाउ किन गाड़ियों को लेना सबसे सही रहेगा, मैं आपको बोलूंगा टॉप 5 में से अभी के टाइम में टॉप 5 हटा दो, टॉप 4 की जो कंपनियां बस उनकी गाड़ियां ही परचेस करो, क्योंकि वो आपको क्वालिटी प्रोडक्ट प्रोवाइड कर रही है, और साथ ही साथ आफ्टर सेल सर्विस भी एज कंपेयर टू द अदर कंपनी बेटर प्रोवाइड कर रही है। तो यही था आज के ईवी सेल्स डेटा का, इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज कमेंट जरूर करिएगा। अगर कमेंट नहीं करे तो कोई दिक्कत नहीं, उसको साइड में जो हाइप का बटन है उस पर क्लिक कर देना, अगर बचे हैं तो, क्योंकि लिमिटेड 3 ही मिलते हैं। अगर बचे हैं तो कर देना, नहीं है तो बहुत बहुत शुक्रिया। अगर लाइक ही कर दोगे तो बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।